जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिएगा, आज हम जो मुख्य मुद्दा लेकर आए हैं वो है राजस्थान पुलिस में किए गए नवाचार है। नए जो वर्तमान डीजीपी साहब है आदरणीय मिश्रा जी सर के द्वारा एक नई मुहिम स्टार्ट की गई है राजस्थान पुलिस में सुधार के लिए, जहां आम जन के प्रति पुलिस को कर्तव्यशाली या कर्तव्य करने के लिए तैयार किया जा सके या अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पुलिस को जिम्मेदार बनाया जाए। वहीं पुलिस के लिए जो आम जीवन में या एज ए पुलिस कर्मी के रूप में जो साधारण जीवन की जो दिनचर्या है उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए भी आदरणीय डीजीपी साहब के द्वारा नए युग की शुरुआत की गई है। तो फिलहाल समाचारों में है कि जो साप्ताहिक रूप से पुलिस कर्मियों को मिलने वाला छुट्टी वाला जो नवाचार स्टार्ट हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या हुआ था, ये नवाचार की शुरुआत कहां से हुई। देखिएगा, वैसे तो हम बात करें कि पुलिस सुधारों की कड़ी बहुत लंबी चौड़ी है। भिन्न भिन्न प्रकार के आयोग हुए और बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत सारे डायरेक्शंस दिए गए। बाद में 2007 में पुलिस एक्ट लाया गया जिसमें जवाबदेही समिति की अनुशंसा की गई और हाल ही में आदरणीय पूर्व जस्टिस HR कुड़ी साहब की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय जवाबदेही कमेटी भी बनाई गई है। तो वर्तमान जो डीजीपी महोदय आए हैं उन्होंने राजस्थान पुलिस में एक नई पहल की है कि पुलिस कर्मियों को 7 दिन में से 1 दिन की छुट्टी बारी बारी से टर्न बाय टर्न प्रत्येक पुलिसकर्मी को थाने पर छुट्टी दी जाएगी। ऐसा क्यों हुआ साथियों? BPRD ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सर्वे हुआ था उसमें कई पुलिस कर्मियों से यानी छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक एक सर्वे करवाया गया था जिसमें यह पाया गया कि पुलिस 24 घंटे काम में लगी रहती है। 8 घंटे की उनकी नींद है वो पूरी नहीं हो पाती। अपने परिवार को, बीवी बच्चों को या परिवारजनों को, मित्रों को वो टाइम नहीं दे पाते और लगातार काम करने की वजह से स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, जिसका परिणाम सीधा सा उनकी जो दैनिक जीवनचर्या है उन पे भी पड़ता है। यानी कई प्रकार के पुलिसकर्मी शारीरिक और मानसिक जो रोग है उनसे ग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि काम का जो तनाव है, जो स्ट्रेस है या जो प्रेशर है बहुत ज्यादा है। इस वजह से काम के प्रेशर की अधिकता के कारण वो तनाव में आते हैं और प्रॉपरली अपनी जीवन की जो दिनचर्या है उसको पूरा नहीं कर पाते। ना उनको टाइम मिलता है, ना उनको खेलने के लिए टाइम है, ना उनको यार दोस्तों के साथ बैठने के लिए टाइम है, ना परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए टाइम है और ना ही कोई अपनी पर्सनल हॉबी क्रिएट करने का या डेवलप करने का टाइम है, ना ही अपनी हॉबी को पूरा करने का उनके पास टाइम है। तो देखिएगा, आदरणीय डीजीपी साहब ने अभी हाल ही में 7 दिन में से 1 दिन छुट्टी का प्रावधान किया है, जिसके चलते पुलिस को जो मेंटली प्रेशर है उससे बाहर निकाला जा सके। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। पुलिसकर्मी भी इंसान है। देखिएगा, होली हो या दिवाली हो, ईद हो या मुहर्रम हो, हर अवसर पर पुलिसकर्मी आपको सीना तान के खड़ा मिलेगा। आपके बीच में, उस भीड़ के बीच में जो अपने परिवार के साथ किसी न किसी पर्व, त्योहार या उत्सव को मना रही होती है। और स्पेशली पुलिसकर्मियों को नॉर्मल डे में तो फिर भी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन जब कभी घर पे कोई फंक्शन होगा या कोई त्योहार होगा, पर्व होगा या उत्सव होगा, तब पुलिसकर्मी के लिए छुट्टी पाना बहुत बड़ी कठिन चुनौती के रूप में होती है। तो पुलिसकर्मी को ये जो नई सौगात मिली है, इससे जो निचले लेवल के जो पुलिसकर्मी हैं, यानी जो कांस्टेबल से लेकर के SHO तक के जो पुलिसकर्मी हैं, उनमें एक नई चेतना का संचार होगा और एक नई एनर्जी क्रिएट होगी, जिससे कि देखिएगा, जब भी सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी के बाद इंसान वापस काम पे लगता है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कोई जॉब हो या कोई सर्विस हो, जब छुट्टी के बाद वापस इंसान आता है तो रिफ्रेश होकर के आता है और उसके काम करने का जो उत्साह है और कार्य प्रणाली की दक्षता में सुधार होता है, इंप्रूव होता है, एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो इसी प्रकार राजस्थान पुलिस को भी जिस चीज़ की ज़रूरत थी, यानी सप्ताह में कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को एक आराम मिलना चाहिए, उसी की तौर पर जो स्टार्ट किया गया ये जो नया नवाचार है, जो राजस्थान पुलिस को
वास्तव में उसके बिहेव में सुधार लाएगा। क्योंकि जब पुलिसकर्मी आराम करके आता है या परिवारजनों के साथ अपना टाइम बिताकर आता है तो जनता के साथ उसका बिहेव भी चेंज होता है। जो वर्तमान राम राज्य की परिकल्पना हम कर रहे हैं, देखिएगा, पुलिस कानून और व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है साथियों। माना कि बहुत से लोगों को पुलिस से नफरत है। देखिएगा, मैं ये तो नहीं कहता कि हर पुलिस वाला अच्छा इंसान हो सकता है या हर पुलिस वाला बुरा इंसान हो सकता है। साथियों, सिस्टम में जब एक घर में 2-4 भाई एक जैसे नहीं हो सकते, अपने हाथ की उंगलियां भी एक जैसी नहीं हो सकती, तो किसी सिस्टम में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए आप नहीं कह सकते कि सारे ही एक जैसे मिलेंगे। हर सिस्टम में, चाहे वो वर्ग का हो, धर्म का हो, समाज का हो, जाति का हो या कोई भी हो, उसमें अच्छे और बुरे लोगों का मिश्रण होता है। बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, तो हमें उन अच्छे लोगों को याद रखना है। और रही बात पुलिस की, पुलिस तो एक ऐसा बख्तरबंद व्यक्ति होता है जिसको देखो, ना तो कोरोना का असर होता है, कोरोना में भी पुलिस खड़ी थी, चाहे कोई किसी प्रकार की महामारी हो या जो नेचुरल डिजास्टर हो या किसी प्रकार का कोई भी दुर्घटना हो, पुलिस सबसे पहले आपको मौजूद मिलेगी। किसी के घर पे पानी नहीं आ रहा है, पंगा हो रहा है, सड़क बन रही है, पंगा हो रहा है, कोई जानवर रोड पे मारा गया है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई मर्डर हो गया है, लूट है, डकैती है, कुछ भी हो, इवन किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, जहां भी पब्लिक इकट्ठी होती है या पब्लिक के द्वारा, आपके द्वारा, सबसे पहले पुलिस को कॉल किया जाता है साथियों। 100 नंबर डायल, ये शायद आप सभी का पसंदीदा डायल नंबर है, कहने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा, पुलिस का जो वर्क है वो मल्टी डायमेंशनल वर्क है, एक वर्क नहीं है। पुलिस को इतने काम करने पड़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, वीवीआईपीस की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इतने कामों के बाद जब एक पुलिसकर्मी को आराम नहीं मिलता खुद के लिए और इतना तनावग्रस्त रहता है, तो आप सोचिएगा जब आप थाने पे जाएंगे तो आपके साथ वो अच्छा बिहेव कैसे करेगा, क्योंकि वो खुद चिड़चिड़ा हो जाता है। वो चाहता है, कई बार मैंने खुद ने महसूस किया इस बात को, कभी भी हम मिसबिहेव नहीं करना चाहते, लेकिन इतना काम हो जाता है उसके बाद ऐसा लगता है कि चिड़चिड़ा हो गया। बाद में मान लो गलती से किसी को 2 शब्द कह दिए तो बाद में बड़ा रिग्रेट होता है, फील होता है कि हमने उस आदमी को थोड़ा गुस्से में ये कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। तो साथियों, आप सभी को मिलकर के, आप सबको और हमें मिलकर के पुलिस के इकबाल को बुलंद करना होगा। अच्छे पुलिस कर्मियों को हमें प्रोत्साहित करना होगा और आमजन की भी ये जिम्मेदारी है कि पुलिस के कामों में सहयोग करें। साथियों, हमने कई बार देखा है कि जब पुलिस रोड पे खड़ी होती है या किसी चालान बनाने को लेकर के पंगा होता है, तो लोग, जो पब्लिक होती है, मैक्सिमम होती है, वो उस व्यक्ति की तरफ से हो जाते हैं। कोई नहीं मानता, बहुत से कम लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि साहब पुलिसकर्मी ने सही चालान किया। भाई, आप रूल्स और रेगुलेशंस तोड़ोगे तो चालान तो होगा ही, इसमें कोई डाउट वाली बातें नहीं होनी चाहिए। और जब भी कोई पंगा होता है या कभी अपने अपने धर्म की पताकाएं लेकर के जब लोग धर्म युद्ध के लिए खड़े हो जाते हैं, तब भी बीच में कौन खड़ी होती है? पुलिस होती है। या किसी वर्ग की लड़ाई होती है या जातियों के संघर्ष होते हैं या किसी भी बात को लेकर के पड़ोसी में संघर्ष होता है, तो सबसे पहले पुलिस खड़ी होती है। साथियों, आपका भी ये परम कर्तव्य होना चाहिए। पुलिस का कर्तव्य है कि अपने कर्तव्य की पालना करे और आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय वाली जो कहावत है उसको निहितार्थ करे। इसके अलावा आप लोगों का भी ये परम कर्तव्य है कि पुलिस को उसके काम में सहयोग करे। कोई चोर है, डकैत है या जो बदमाश तत्व के व्यक्ति है, उनके बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है वो पुलिस को मुहैया करवाएं, आपके लोकल एसएचओ को मुहैया करवाएं, आपके जो बीट कांस्टेबल है उनको मुहैया कराएं। और आज के टाइम में हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी पुलिसकर्मी से जुड़ा हुआ है। साथियों, देखिएगा, अपराध को रोकने के लिए, कानून और व्यवस्था के सही क्रियान्वयन के लिए, यानी स्थापित करने के लिए हम सबको एक होकर के काम करना पड़ेगा। अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अपराधों के जो दायरे हैं वो भिन्न भिन्न हो रहे हैं, साइबर क्राइम पांव पसार चुका है, आतंकवाद हिलोरे ले रहा है। तो साथियों, हम सबको मिलकर के एक प्रयास करना पड़ेगा जिससे राजस्थान पुलिस के गौरव को बुलंद किया जा सके। इसके अलावा पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स की पुलिस है, उन सब के जो इकबाल है, उनके इकबाल को बुलंद किया जा सके। अगर पुलिस का इकबाल बुलंद होगा तो ही कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो पाएगी, और कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो पाएगी तो आम आदमी का जीना आसान होगा। तो कानून के शासन की प्राप्ति के लिए
आप सभी से सहृदय निवेदन है कि सब लोग मिल करके इसके लिए प्रयास करें और पुलिस का सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।